Hello, my dear student. This is Kulwinder here. Today we are covering the chapter number 1, nouns and their types. Okay. So first of all, we will learn about the definition of noun. Okay, and its types. So first is noun. So everyone and everything around us has a name. They are naming words. Naming words are also called nouns. Noun is the name of person, thing, place, an animal और एक्सेट्रा. ओके. जो नेम नाउन होता है वो क्या होता है, वो किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है और कोई भी थिंग हो सकती है. क्लियर. सो नाउ here these are the some examples of nouns. First is Gopal, cows, field, bells, necks. Okay, so these are the examples of the noun. Now come to the types of nouns. You have to learn this diagram carefully about the types of nouns. Okay, so here first is common noun, second is proper noun, third is collective noun, fourth is abstract noun, and last fifth is material noun. Okay, so these are the 5 major types of the nouns which you have learned carefully. So we will learn about the definition and examples of the types of nouns one by one. So we will cover 2 nouns today, common noun and proper noun. Let's start. So first is common noun. A common noun is a general name of person, place, an animal and thing. जो कॉमन नाउन होता है वो किसी भी जर्नल, कोई भी जो कॉमन चीज़ है उसका नेम हो सकता है. ठीक है. पीपल हो सकते हैं. पीपल में क्या आ सकता है, जैसे बॉय है, गर्ल है, डॉक्टर है, कारपेंटर है. प्लेसेस कोई भी हो सकती है, हाउस है, गार्डन है, स्कूल है, मार्केट है. एनिमल जिराफ है, मॉन्की है, स्क्रेल है, ईगल. थिंग्स बुक, स्टोन, guava and sugar. So these are the examples of common noun. Okay, so ये examples हैं common noun की. common noun जो सारी examples हैं ये वाली, ये सारी ही examples हैं journal चीज़ें जो होती हैं उनकी examples हैं. So we can call them to as refers to a common nouns. Okay. So let's come to the second type of the noun. So second is proper noun. Proper noun, a proper noun is a special name given to the particular person, place, animal, thing. A proper noun always begins with the capital letter. Okay. कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था जनरल नेम होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन. तो इसमें क्या है, प्रॉपर में क्या है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है जिसको हम देते हैं, प्लेस हो सकती है, एनिमल हो सकता है और थिंग हो सकता है. और एक बच्चों इसके साथ ही एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका होता है प्रॉपर नाउन वो क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर के साथ आता है. पीपल महेश, सोनिया, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर चंद. प्लेस भोपाल, इंडिया, चाइना, नेशनल म्यूजियम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लाइक दैट. एनिमल टॉमी, किटी, ब्यूटी, डॉली. जैसे आप पेट एनिमल रखते हैं, पेट रखते हैं अपने घर में, उसका नेम दे देते हैं. कैट रखते हैं, उसको नेम देते हैं. दिस इज ऑल्सो रेफर्स टू अ प्रॉपर नाउन. लास्ट इज थिंग्स. मंथ ऑफ द ईयर, कोई भी मंथ होता है उसको, डे ऑफ द वीक में कोई भी डे आता है. नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, सी एंड ओशंस. दीज आर आल्सो रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो वी हैव डन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन टुडे. ओके, so just we have to come to the
exercise of common and proper noun. Okay, so this is on the page number 4 in your grammar book, exercise A. So here these are the solutions of book exercise A. So one is circle proper nouns and underline the common nouns in these sentences. One has been done for you. उन्होंने बोला है कि आपको क्या है, हम ये सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें क्या है, आपने सर्कल करना है प्रॉपर नाउन को एंड अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन को. ओके, तो फर्स्ट इज हैज़ बीन डन फॉर अस, हमारे लिए उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट जो है सॉल्व कर दे दिया. नेक्स्ट क्या है, पंकज. पंकज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, इट्स आल्सो रेफर्स टू अ प्रॉपर नाउन, सो वी कैन सर्कल इट. तो जो पंकज है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है. ठीक है. इलेक्ट्रीशियन क्या है, कॉमन नाउन है. चार्ल्स डिकन्सन रोड द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट. नॉवल क्या है, एक जर्नल नेम है, कॉमन आ सकता है. बाकी का ओलिवर ट्विस्ट एंड डिकन्सन बोथ आर रेफर्स टू अ प्रॉपर नाउन. गरिमा's birthday falls in July. Month of the year is also refers to proper noun and Garima is also refers to a proper noun. Richa is also refers to a proper noun. So Risha saw the Statue of Liberty when she went to a New York. वो जो न्यूयॉर्क में गई थी उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा. रिचा इज आल्सो रेफर्स टू प्रॉपर नाउन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आल्सो रेफर्स टू प्रॉपर नाउन, न्यूयॉर्क आल्सो रेफर्स टू अ प्रॉपर नाउन. दीज आर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर आल्सो. ओके. 6 इज Amazon. Amazon and South America is refers to a, both are refers to a proper noun. These are started with capital letter. So river is common noun. Okay, so 7th is Saima, Abdul, Simran, Friday. So these are the related to the proper noun. तो ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है. साइमा, अब्दुल एंड सिमरन वेंट टू शॉपिंग ऑन फ्राइडे, जो वो गए थे शॉपिंग करने फ्राइडे को. ओके. आई स्टडीड इन सेंट मार्लिस कॉन्वेंट इन इलाहाबाद. स्कूल का नेम है, स्पेसिफिक पार्टिकुलर नेम है. इट आल्सो रेफर्स टू अ प्रॉपर नाउन एंड इलाहाबाद is a name of particular place, so it's also refers to a proper noun. Okay beta, so these are the solutions of book exercise A from your grammar book under the title nouns and the under and their types. Okay, I hope you all understand about it. Thank you, have a nice day. Hello my dear students, today we are doing definition of collective noun, okay, and abstract nouns. Okay, so we have covered the definitions of common noun and proper noun yesterday. So today we are covering the definition of collective noun and abstract noun. Okay, so let's come to the collective noun. So collective noun, a collective noun is known that refers to a group of people, animal or thing of same type. तो हमने फोर्थ में भी किया था कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किससे रिगार्डिंग होता है, किससे रिलेटेड होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो पर्सन्स जो हैं उनका ग्रुप हो, एनिमल का और थिंग्स का हो, जो सेम हो, सेम टाइप में हो, चाहे वो सेम एज है, चाहे वो सेम हाइट है, उस हिसाब से ये जो है कलेक्टिव नाउन रिलेटेड होता है. तो नेक्स्ट कम टू द एन एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो क्राउड होता है, सेम एज जो है, लोग बड़े होते हैं वो सेम टाइप के, वो क्या है, क्राउड ऑफ पीपल. अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, डांसर्स जो है एक टाइप है, उनकी सेम टाइप होती है, तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप ऑफ डांसर्स. अ ट्रूप ऑफ एप्स, एप्स जो हैं लाइक गोरिल्लाज होते हैं, ओके, तो उनका जो है ग्रुप है उसको हम बोलते हैं अ ट्रूप ऑफ एप्स.
मॉब ऑफ कंगारूस, जो कंगारूस सेम टाइप के होते हैं उनका ग्रुप्स होते हैं। मॉब एक तरह का ग्रुप होता है। अ चेन ऑफ आइलैंड्स, कहीं पर कलेक्टिवली आइलैंड बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अ चेन ऑफ आइलैंड्स। क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस, अ बंडल ऑफ नर्विसेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी कलेक्टिव नाउन है। ओके, सो this box is related to the an examples of collective noun category wise: people, animal and things. Okay, so now come to the first, people. First, an army of soldiers, a band of musicians, a board of directors, a choir of singers. Animals, an army of ants, caravan of camels, a flock of birds, a gaggle of geese. Related to the things: a bucket of flour, a bunch of keys, a clump grove of trees, a fleet of sheep. So these are related to the collective noun. और collective noun की अगर हम देखें इजी लैंग्वेज में देखिए, a name of group of person, an animal or thing is called collective noun. collective noun जो होता है वो ग्रुप ऑफ पर्सन का नेम हो सकता है, एन एनिमल का एंड थिंग्स का. नाउ कम टू द नेक्स्ट. So these are others and examples of collective nouns. Okay, so here first is class of students, crew of soldiers, a flock of tourists, a panel of experts, a staff of employees, a team of players. Related to the animals, a herd of cattle, a swarm of bees, a host of sparrows, a litter of cubs, murder of crows, a pack of wolves or dogs. Dogs के लिए भी और wolves के लिए भी. Next things, a galaxy of stars, a hedge of bushes, a library of books, a pack of cards, a quiver of arrows, a web of notes. Now we have to come to the abstract noun. Abstract noun refers to the feel anything. So here abstract noun, there are some nouns that don't name any person, place and things. They name quality, relationship, feelings and ideas which we can think of or feel but can't see or touch. Such nouns are called abstract nouns. Okay, so here इसमें देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्या है, ना तो हम उनको टच कर सकते हैं, ना तो हम उनको देख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं जो नाउन की आती है. इसमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं, आइडियाज़ आ जाते हैं. तो जैसे ट्रुथ है, सच्चाई है, ऑनेस्टी है, क्वालिटी होगी ना ऑनेस्टी, काइंडनेस, लॉयल्टी, ब्यूटी. ओके, और रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप. कंपेनियनशिप का मीनिंग होता है जो पार्टनरशिप होती है. ओके, नेक्स्ट फीलिंग, लव, हर्ट, डिवोशन, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस. ओके, तो फीलिंग जो ये सारे वर्ड किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. आइडियाज़ कौन सी, ब्रेवरी, ऑनर, विजडम, फ्रीडम, क्यूरियोसिटी, डेमोक्रेसी. तो ये क्या है, कैटेगरीज हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. ये जो पार्ट हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. तो नीचे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इनको हम सर्कल करेंगे, जो भी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है.
जैसे ऑनेस्टी, जॉन इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, जॉन है वो किससे जाना जाता है, उसकी ऑनेस्टी से। नेहा एंड मीरा नोन इज़ आ स्कूल फॉर देयर फ्रेंडशिप, नेहा और मीरा की इतनी फ्रेंडशिप अच्छी है उसको सारा स्कूल जानता है। फ्रेंडशिप क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ, ठीक है। सुरेश डांस्ड विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू द फीलिंग, वो हैप्पीनेस से डांस कर रहा है। व्हेन ही वाज डिक्लेयर द विनर, जब वो डांस कर रहा था हैप्पीनेस से, जब उसको विनर डिक्लेयर किया गया। स्नेहा पेरेंट्स हैव गिवन द कंप्लीट फ्रीडम, फ्रीडम किससे रिलेटेड, आइडिया से उसको फ्रीडम दे दिया, किसके, टेक अप एनी सब्जेक्ट शी विशेज टू स्टडी इन 11th में जो कोई भी उसने सब्जेक्ट रखने हैं उसकी उसको फ्रीडम दे दी। ओके, तो एक और अच्छी बात है कि अगर जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो किससे एंड होते हैं, वाई, टी वाई, टी एच, डॉम, नेस एंड मेंट, दीज आर रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है, जैसे ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट उसकी क्या हुई, क्वालिटी हुई, बट ऑनेस्टी, ट्रुथ, काइंडनेस, रियलिटी, विजडम एंड अमेजमेंट, these are related to the abstract noun. Okay beta, so here we have covered definition of collective noun and abstract noun. So this is book exercise B. So here you have to fill in the blanks with कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन की आपने जो है इसमें फिल करना है कि कौन कौन सी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो इसमें आती हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, सो डू इट बेटा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। Hello my dear students, today we are doing definitions of countable and uncountable noun, and we are covering the book exercise D. This is last book exercise chapter number 1. So let's start. Nouns are countable and uncountable. अभी देखो नाउन जो हमने पढ़े हैं, टाइप्स पढ़ी हैं उनकी, बट एक और बात है कि जो इसमें काउंटेबल नाउन भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अ नाउन दैट बी काउंटेड इज़ कॉल्ड अ काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सके 1 2 3 4 लाइक। ओके, नेक्स्ट, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो भी नंबरिंग है, जो भी उसकी क्वांटिटी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? सो लेट्स कम ऑन द बुक एक्सरसाइज डी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला है कि राइट अ सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, इसमें यू और सी यूज़ करना है, अनकाउंटेबल के लिए यू। तो वाटर जो है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर बस काउंटेबल, कॉफ़ी अनकाउंटेबल, कॉइन काउंटेबल, एयर अनकाउंटेबल, ओके, एंड टाइम काउंटेबल, लेमन काउंटेबल। ओके, सो सॉल्ट अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, बस काउंटेबल, कॉफ़ी अनकाउंटेबल, ऐसे एयर अनकाउंटेबल। I think you all understood about it. Thank you beta, have a nice day.